ए गोलू, ए गोलू, ए ये जो विदाई का पल होता है ना, क्या ही बताएं कि एक माँ के लिए, एक बाप के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है कि अपने बेटी को 20 साल 22 साल पालते हैं और अपने घर पे रहते हुए ना एक अगर कोई कुछ कह दे तो फिर बिल्कुल भी गंवारा नहीं होता कि हमारे बेटी को ऐसे कोई क्यों बोलेगा। पर अगर वही माँ बाप भेजने के बाद बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं कि कोई भी ससुराल में कितना भी कर लो सुना के चला जाता है। माँ बाप इतने बेबस हो जाते हैं कि ना तो उनको कुछ बोल सकते हैं। हर लड़की की यही कहानी होती है कि उसके माँ बाप विदाई के बाद कुछ भी कह ही नहीं पाते और जब तक अपने घर रहती है उसे इतने अच्छे से पालते हैं कि उसे एक कांटा भी चुभ जाए तो उन्हें दर्द होता है, हर माँ बाप को दर्द होता है। पर ससुराल भेजने के बाद वही माँ बाप इतने बेबस हो जाते हैं कि कितना भी सुनते हैं कि उनके सास ससुर या उनके ननद या तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो फिर बोल भी नहीं सकते। इतना भी हक नहीं उन लोगों का होता कि वो लोग कुछ बोल सकें। ये पल सच में बहुत ही कष्टदायी होता है। और अब किसी की विदाई होती है ना तो अब मुझे अपना, पहले तो शादी का जो नया वो था तब अपना लगता था, अब अपनी बेटी का लगता है मुझे कि ऐसे एक दिन मेरी बेटी भी चली जाएगी। पर आज तो बहन का दुख बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि ये हमारी तीनों बहनें जो है ना इस अब यही लास्ट थी, क्योंकि मेरे बाद तब मेरी 3 बहनें थी तो मुझे ये लगता था कि मेरे पास अभी 3 बहनें हैं और तीनों की शादी बारी बारी से तीनों की शादी हो गई। अब हमारे घर में बेटियां बची ही नहीं। अब नई पीढ़ी में अभी ये जो हो रही हैं अब तो कम से कम बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक खुशी भी होती है कि हमारी बहन की शादी हो जाए और अच्छे से सुखी संसार में रहे, पर एक जाने का जो दुख होता है वो भी होता है क्योंकि हम अपना बिल्कुल वो हक खो बैठते हैं। क्योंकि जो बहन को एकदम हक से बुला लेते थे, हक से एक हक रहता था, अब वो हक गया। उनके ससुराल वाले आने देंगे तो आएंगी, नहीं आने देंगे तो नहीं आएंगी।
तो जो अगर मायके में जब जो मेरी 2 बहनें थी ना, मायके जाओ तो आगे पीछे हाँ दीदी आएंगी, तो वहाँ भी अब जाओ ना तो बिल्कुल सूना सा लगता है ना। बहन का जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि मायके में जब तक बहन होती है ना, आगे माँ बाप तो होते ही हैं, पर जब तक शादी के पहले जब बहन होती है ना, तो वो कुछ अलग ही होता है कि अगर आने के पहले अगर बता दो कि मैं आ रही हूँ, तो जो बहनें होती है ना वो आगे से ही मिल जाती हैं, पानी देना, ये करना, वो करना। अब मैं मायके में जाती हूँ ना तो मेरा मायका बिल्कुल सूना सा लगता है, क्योंकि अब कोई है ही नहीं। जब बहनें होती हैं तो आगे से फुदकते हुए मिलती थी, अब वहाँ मेरे मायके में तो कोई है ही नहीं है। पर हाँ, माँ बाप की तो अलग ही भूमिका होती है, पर जो बहन होती हैं उनकी भूमिका बिल्कुल हटके होती है, क्योंकि बहनों की तो कोई मुकाबला है ही नहीं भाई। हमें तो हमारी, जबकि रियल बात यह है कि हमारी भले ही सगी बहन नहीं थी, पर कभी भी इन तीनों ने कभी भी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया सगी बहन नहीं है। क्योंकि अगर मुझे कोई कह भी देता है ना कि चाचा की लड़की या दादा की लड़की, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आज भी वही है कि कोई अगर ये कह दे ना, हाँ ये कह दे कि हाँ मेरी बहन तो ठीक है, अगर कोई कह दे कि चाचा की लड़की है, तो उस दिन उस इंसान के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है। और पता नहीं क्यों कभी भी मुझे लगा ही नहीं कि चाचा की बेटी है या तो बुआ की बेटी है, कभी भी नहीं। हम चारों ने हमेशा एक जैसे रखा है, ना कभी बुआ की समझी ना तो कभी चाचा का समझा, हमेशा एक जैसे। और इन्होंने भी वही फ़र्ज निभाया है कि मेरे एक छींक पे ये तीनों हाजिर मेरे यहाँ हो जाती थी। कुछ भी आज तक, आज मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं तो इन्हीं के बदौलत हुए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी और ये तीनों ने ही मेरे बच्चों को पाला है। कभी भी ये नहीं देखा कि उन्होंने लैट्रिन किया है तो नहीं साफ़ करूँगी, दीदी साफ़ करें, कुछ भी नहीं। ये तीनों ने हमारे बच्चों को पाला है, ये कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, चाहे जितना कुछ भी हो जाए। पर अपने बहनों का जो एहसान है ना, वो मैं तो इस जन्म में शायद उतार भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि जितना उन्होंने कर दिया ना उतना मैं तो शायद इन लोगों के लिए कर दूँ नहीं है। क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत ही, क्या ही बताऊं, कि 10 साल मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती थी जब मेरे छोटे बच्चे थे, तो फिर कितना भी घर पे चाहे मेरी बुआ की ये अर्पिता हो, चाहे ये दोनों मेरी बहनें हों, कितना भी घर पे काम रहता हो, क्योंकि मेरे मायके में भी भाई खेती बाड़ी का काम रहता था और अर्पिता के यहाँ भी था। पर इन दोनों तीनों बहनों के लिए ना बिल्कुल भी काम हो या ना हो, मेरी तबीयत ख़राब हुई, एक फ़ोन मैं करती तो फटाक से ये तीनों में से कोई भी खाली होता, तुरंत मेरे यहाँ एक लोग तो आ ही जाती थी। तो मेरे जो दोनों बच्चे इतने पड़े हुए हैं ना, तो इन्हीं तीनों के बदौलत आज मैं अगर हूँ सही सलामत और मेरे बच्चे सही सलामत हैं, तो इन्हीं तीनों के बदौलत। और तो मैं किसी को नहीं वो करती हूँ, क्योंकि ससुराल में आने के बाद मेरे सास ससुर तो थे नहीं, और मेरे जो 5 नंदे थी सबकी शादी हो चुकी थी, और भाई और कोई देवरानी जेठानी, किसी की देवरानी जेठानी नहीं कर सकती हैं, कभी भी नहीं कर सकती हैं। कि जो हमारी जो बहनें हैं ना, इन्होंने ही किया है, मेरा सब कुछ इन्होंने ही किया है। जो भी अगर बीमार भी होती ना, तो इन्होंने ही हमें हर तरह से वो किया है। तो मैं इनके तो भाई हर पल इनके साथ रहूँगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक इनकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मैं खड़ी होंगी, चाहे इसमें किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, कुछ भी हो, पर मैं इनका साथ तो कभी भी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि जितना इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है कि मेरे बच्चों को मुझे पालने में, वो शायद पता नहीं मेरी सगी बहन होती तो करती कि नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में जितना इन्होंने किया है, कि आज भी मेरी एक गांव में सिस्टर है, आज भी उसकी शादी हो गई है, अगर एक फ़ोन करती हूँ ना और बीमार हुई तो फ़ोन की सबसे पहले वो आती है, अगर जबकि उसकी शादी भी हुई है तब भी वो आ जाती है। पर इस समय मेरी तबीयत ख़राब है, वो भी मजबूर है। उस दिन भी बोल रही थी कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि उसका बेटा इस समय बीमार हुआ है, तबीयत उसकी भी ख़राब है। नहीं तो आज भी मेरी बहनें वही रह गई कि अगर मैं अब भी शादी इनकी हो गई है तब भी मैं कहीं भी रहूँ, मेरी तबीयत ख़राब हुई तो, और तो एक
मेरी जो बड़ी बहन है वो मजबूर है कि वो सूरत है, और जो गांव में है आज भी मेरे मुझे कुछ भी हुआ तो फटाक से वो पहुंचती है। तो ऐसे बहनों को कौन भूल सकता है, और कैसे। और मैं भी भाई चाहे जो भी हो जाए मैं इनके साथ तो हमेशा ही खड़ी हूँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।